हाय फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारत की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। और ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में बहुत सारी झीलें आती हैं। जैसे हमारे देश में सैकड़ों झीलें हैं, लेकिन कुछ झीलों की ही हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ामों में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इंडिया का मैप बनाएंगे, क्योंकि ये मानचित्रावली का टॉपिक है। तो सारी की सारी झीलें हम मैप पे बताएंगे कि कौन सी झील किस राज्य में और कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को मैप बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि मैप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। अब जैसा भी होगा देख लूँ एक बार कैसा है, सही है कि नहीं। ठीक है, कहीं तक काम करेगा। तो आप लोगों को कम से कम बहुत अच्छा नहीं तो इस तरीके का तो आना ही चाहिए, जैसा ये है। तो पहले तो हमारे देश में बहुत सारी झीलें हैं। और हम झील कहते किसे हैं, क्या होता है ये झील। अब जैसे कि मान लो ये हमारा पूरा का पूरा लैंड एरिया है, और लैंड एरिया के बीच में कहीं पर पानी भरा है। तो जैसे हम अपने गांव में देखते हैं कि पानी भरा होता है तो कहते हैं कि तलैया पर चले जाना, या पोखर या तालाब, कुछ भी बोलते हैं। उसी का जो बड़ा रूप होता है इस तरीके से, तो उसी को, और चारों तरफ पानी भरा है और चारों तरफ लैंड एरिया है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, झील कहेंगे। और ये झील कई तरीके की हो सकती हैं। ये एक तो नेचुरल हो सकती है, कहीं पर भी अपनी नेचुरल तरीके से झील बन जाती है। जैसे कि मान लो पहले कभी इस एक जगह जैसे ज्वालामुखी रहा हो, और वहाँ पर ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ से लावा निकलने के बाद यहाँ कुछ जो गड्ढा बन जाता है। तो वहाँ पर अगर बारिश का पानी भर जाए या किसी नदी का पानी भर जाए, तो जो वो झील निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील, या क्रेटर झील जो जिससे बनती है ज्वालामुखी से। इसी तरीके से कुछ झीलें ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से जैसे ये नदी बह रही है, और नदी के बगल से ही कुछ पानी निकल के यहाँ तक ऐसे आ गया। कुछ स्थान यहाँ धीरे धीरे मिट्टी होती चली गई, और ये एक दिन आके वो बंद हो गई और यहाँ ये पानी रह गया, और इसी को हमने नाम दे दिया झील। तो कुछ झीलें तो इस तरीके से तैयार होती हैं। कुछ झीलें वो ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम खुदाई करके तैयार करते हैं किसी पर्पज से। बहुत से पहले राजा महाराजा थे, उन्होंने झील का निर्माण करवाया, बनवाया अपने पर्सनली घूमने फिरने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए। और आज भी कुछ झीलों का निर्माण होता है, कहीं पानी की सप्लाई करने के लिए होता है, कहीं का पानी बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उसको स्टोर करने के लिए भी होता है। तो कई तरीके से झीलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये राज्य है इस तरीके से। तो ये हमारा है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर। आज से 2-3 साल पहले की बात है, तब इसको डिवाइड किया गया। जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तब ये दो राज्यों में बटा था। इससे पहले ये केवल एक ही राज्य था जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था, जिसे हम कहते थे जम्मू कश्मीर। तो कोई भी झील जो थी वो हमारे जम्मू कश्मीर में आती थी, लेकिन अब ये बट चुकी है। तो कुछ झीलें हमारी जम्मू कश्मीर में चली गई हैं और कुछ झीलें लद्दाख में चली गई हैं, क्योंकि अब ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है हमारा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में तीन इंपॉर्टेंट झीलें हैं। एक है बूलर झील, और दूसरी है
डल झील, और एक है हमारी जानसर। तो ये जम्मू कश्मीर में तीन मुख्य झीलें हैं, और मैं तीनों ही झीलों की कुछ ना कुछ जो विशेषता होगी वो भी बताऊंगा। जैसे कि बूलर झील, बूलर झील ये जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस वाले इलाके में ज़्यादातर जो झीलें मिलेंगी वो ताज़े पानी प्लस मीठे पानी की मिलेंगी। कारण ये है कि ये हमारा बर्फीला एरिया है, यहाँ बहुत सारी चोटियाँ हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू गॉडविन नेशनल है, और भी हमारे चोटियाँ हैं, और यहाँ बर्फ़ जमी हुई है चारों तरफ। तो यहाँ से जो गर्मी के मौसम में धूप पड़ती है, वहाँ से बर्फ़ पिघलने के बाद जल आता है, वो हमारा झीलों में आता है। तो उसकी वजह से ये कैसी झीलें होती हो सकती है, ताज़े पानी की या फिर मीठे पानी की, क्योंकि यहाँ पानी हमेशा चलता रहता है। तो ये कैसी है, मीठे पानी की झील है। और इसी झील के किनारे पर कौन सी नदी, एक नदी है झेलम। तो वहाँ पर इस झील में वो सॉरी झेलम नदी इस झील में एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम अस्थाई डेल्टा बनाते कहते हैं। वो स्थाई अलग होता है, एक अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब कि परमानेंट नहीं, वो बनाती है, बिगड़ जाता है, फिर बनाती है, इस तरीके से डेल्टा बनाती है। और ये काफ़ी फेमस झील है। इसके बाद है हमारी डल झील। डल झील है ये जम्मू कश्मीर में ही है, और इसके किनारे पर श्रीनगर एक शहर है वो बसा हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। और ये कौन सी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, श्रीनगर। वो कहाँ, जल वो सॉरी डल झील के किनारे पर है। जानसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसके बाद है हमारा, यहाँ पर हम मान सकते हैं एक झील है जिसे कहते हैं सुखना के नाम से, सुखना झील। अब यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो वहाँ की एक झील है सुखना झील, ये काफ़ी फेमस झील है। इसके बाद है यहाँ पर, ये वाला जो इलाका है हमारा राजस्थान का है। तो राजस्थान में कई सारी झीलें ऐसी हैं जिनको हम अलग अलग विशेषताओं से जानते हैं। कुछ झीलें यहाँ खारे पानी की हैं, कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो इसी वजह से इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से पढ़ लेना है। और झीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 4 5 6 झीलें ऐसी हैं जिनकी हम बात करेंगे और एग्जाम में पूछी जाती हैं काफ़ी। तो पहले मैं यहाँ के नाम, जैसे कि तो गलत नाम ला रहा है, पुष्कर झील। दूसरी है हमारी राजसमंद झील। उसके बाद है नक्की झील। इसके बाद है पंच भद्रा झील। इसके बाद है देवर झील। इसके बाद है शांबर झील। ये कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हैं। ये सारी की सारी झील कहाँ हैं, राजस्थान में है। आप अब इससे समझ जाना, यह राजस्थान का इलाका है और ये सारी की सारी झीलें राजस्थान में है। और मैं इसकी कुछ विशेषताएं भी बताऊंगा, जैसे पुष्कर झील। तो ये पुष्कर झील हमारी कैसी है, मीठे पानी की झील है, और ये राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है अजमेर, वहाँ पर है। और ये धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर में हर साल पुष्कर नाम से एक मेला लगाया जाता है, और यहाँ बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, इसीलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके बाद है हमारा राजसमंद। राजसमंद झील है, ये राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित है, हमें ये याद रखना है। और ये भी हमारी कैसी, मीठे पानी की झील है। इसके बाद है नक्की झील, ये काफ़ी फेमस झील है, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है, सबसे ऊंची झील भी है। राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है सिरोही, और वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है माउंट आबू, और नाम से ही पता चल रहा होगा माउंट आबू।
ये काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है और इसका जो आकार है वो कटोरे नुमा है और ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। इसके बाद है पंचभद्रा झील। ये है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, अपने आप में ये भी काफ़ी फेमस झील है। इसके बाद है देवर झील। देवर झील या इसको हम देवर झील भी कहते हैं और ये हमारा झील का ये पुराना नाम है, लेकिन आप अभी जो इसका नया नाम है वो नाम है इसका जय समंद। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जय समंद। ये इसका नया नाम है, पुराना झील है देवर झील या डेवर झील और ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ये एक कृत्रिम झील भी है और ये कृत्रिम झील का मतलब ये होता है कि जब हम बनाते हैं खोदाई करके या किसी खुदाई करके ही बनेगी, सीधी सी बात है झील। तो जो कृत्रिम झील होती है तो वो कोई राजा महाराजा या सरकार किसी के द्वारा बनवाई जा सकती है और ये राजस्थान की ही नहीं है बल्कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। इसके बाद है सांभर झील। ये राजस्थान के जयपुर के पास में स्थित है, जयपुर से थोड़ी दूरी पे 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये नमक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर नमक उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। लगभग 60% नमक हमारा इस झील से प्राप्त किया जाता है, राजस्थान का, ना कि पूरे देश का। राजस्थान का 60% नमक इसी झील से प्राप्त किया जाता है और इस झील में नमक उत्पादन के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है जिसे हम सांभर नमक परियोजना के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ पर है हमारा गुजरात। तो गुजरात में दो झीलें हैं, एक का नाम है नल सरोवर। नल सरोवर और दूसरी झील है कनकारिया। नल सरोवर और कनकारिया ये गुजरात की दो झीलें हैं। नल सरोवर झील है ये ताज़े पानी की झील है और कनकारिया झील ये हमारी ताज़े या खारे, मुझे पता नहीं है, मुझे इसका क्लियर याद नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिए कनकारिया जो झील है ये हमारी कहाँ पर है, गुजरात में, और गुजरात में भी अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर है हमारा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में एक फेमस झील है जिसे हम जानते हैं लोनार के नाम से, लोनार झील, और इसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी के मुहाने पर जो झीलें बनी हुई हैं वो क्रेटर झील कहलाती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का जो बाद में जो फटने के बाद जो मुहाना होता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं और उसी में अगर पानी भर जाए और फिर वो झील बन जाए तो उसे हम क्रेटर झील कहेंगे। जब उसका बहुत बड़ा आकार हो जाता है उसे हम तो कोल्डेरा कहने लगते हैं। तो यहाँ पर है हमारा केरल और केरल में दो फेमस झीलें हैं, एक का नाम है वेम्बनाड झील और दूसरी है जिसे हम बोलते हैं अष्टमुड़ी झील। वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील ये दोनों ही झीलें लैगून झीलें हैं, लैगून झीलें हैं। ये झील हमारी फेमस है किसके लिए, नौकायन के लिए। यहाँ पर नाव प्रतियोगिता प्रत्येक साल होती है और बाहर से लोग काफ़ी लोग आते हैं और इसमें अपनी नाव प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेते हैं। तो ये वाली हमें याद रखना है, नाव प्रतियोगिता के लिए फेमस है। ये वाली जो अष्टमुड़ी झील है ये यहाँ पर गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम, वहाँ पर ये स्थित है। इसके बाद है हमारा ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में झीलें कई सारी हैं लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट झीलों की बात करेंगे। तो एक झील है हमारी जिसका नाम है सोलावरम झील और एक झील है जिसका नाम है वीरानम झील। शोलावरम झील और वीरानम झील ये दोनों ही झीलें कहाँ हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके बाद हमारा यहाँ आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसको हम बोलते हैं पुलिकट झील के नाम से, पुलिकट झील। अब ये वाली जो झील है खारे पानी की लैगून झील है और ये झील स्थित कहाँ है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो मिलने वाला जो एरिया है, दोनों का समीपस्थ एरिया है, वहाँ पर स्थित है।
और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इस झील के पास में ही एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं श्री हरिकोटा के नाम से। श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो यहीं पर स्थित है, और जो समुद्र से और इसको दोनों को अलग करता है, इसके लिए ये जाना जाता है। इसके बाद है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये कोलेरू झील। कोलेरू झील ये मीठे पानी की झील है। और आंध्र प्रदेश में ही दो नदियां हैं, एक का नाम गोदावरी है और एक का नाम है कृष्णा। तो इन दोनों का जो डेल्टा है उसी के बीच में ये झील स्थित है, इसी वजह से ये मीठे पानी की झील है, क्योंकि नदियों का जो पानी होता है वो अधिकतर मीठा ही होता है। इसके बाद यहाँ पर एक झील है जिसे हम जानते हैं पुलिकट झील के नाम से, सॉरी, चिल्का झील। चिल्का झील ये है हमारी उड़ीसा में स्थित है। ये खारे पानी की, उड़ीसा की ही नहीं बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा की सबको पता होगा लैगून झील है ये। इसके बाद हमारा एक यहाँ पर स्थान है जिसे हम जानते हैं मेघालय राज्य है, और यहाँ पर एक झील है जिसे हम जानते हैं नोकरेक झील के नाम से, नोकरेक। ये मीठे पानी की झील है, क्योंकि गुजरात में पहाड़ियाँ हैं जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, और वहाँ से जो पानी आता है उसका, तो और जो पहाड़ियों का जो पानी होता है जो बर्फीला होता है वो कैसा होता है, अधिकतर मीठा ही होता है। यहाँ पर हमारा एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। और इसी झील में एक तैरता हुआ पार्क है जिसको हम फुंडीज के नाम से जानते हैं, यानी तैरता हुआ एक द्वीप है और जो वनस्पतियों से घिरा हुआ है और जिसे हम फुंडीज कहते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ एक राज्य है सिक्किम, और यहाँ उसकी एक झील है, फेमस झील है जिसका नाम है सांगमो झील। सांगमो झील। अब हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है उत्तराखंड। यहाँ पर कई सारी झीलें हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एमपी की बात कर लेते हैं। तो एमपी में दो झीलें हैं, एक का नाम है भोज झील, भोज झील, और दूसरी है तवा झील। भोज झील और तवा झील। जो ये भोज झील है एमपी में है, भोज झील है ये भारत की सबसे प्रदूषित झीलों में से एक है, या सबसे अधिक प्रदूषित कह सकते हैं इसको। और तवा झील ये है। यहीं पर हमारा एक राज्य है तेलंगाना, इस जगह मान लो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है उस्मान सागर। उस्मान सागर झील, तो ये भी काफी फेमस झील है। अब रह गई है केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की झीलें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ की झीलें देख लेते हैं। जैसे एक है रेणुका झील, एक है सूरज ताल झील, अगली है चंद्र प्रभा, सॉरी चंद्र ताल है, प्रभा नहीं है, चंद्र ताल झील, अगली है नाको झील। ये सभी की सभी झीलें कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। सभी झीलें कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें से ये सभी की सभी ज़्यादातर मीठे पानी की झील है, कोई भी इसमें ऐसी नहीं है जो खारे पानी की हो, क्योंकि यहाँ पर हाँ लद्दाख में ज़रूर एक झील है जो खारे पानी की है। तो ये कहाँ की है? बस हमें इनका नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेषता है नहीं, जो विशेषता थी वो इनकी ज़्यादा थी जो मैंने आपको बता दी। कुछ झीलें हैं जिनकी विशेषता है वो मैं साथ ही साथ में बताता चल रहा हूँ। इसके बाद झील है यहाँ पर लद्दाख में, दो झीलें हैं। इनको कैसे लिखूँ भाई? चलो मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, दूर सा लंबा सा, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो लद्दाख में दो झीलें हैं, एक का नाम है पैगोंग झील,
और दूसरी है तिशो मोरिर झील। तो ये दोनों झीलें कहाँ हैं? लद्दाख में है। इसके बाद है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में झीलें हैं, इनको ये भी कई सारी झीलें हैं, तो इनको भी मैं लिख दे रहा हूँ। एक झील है नैनी झील, दूसरी है रूपकुंड झील, अगली है भीमताल, और अगली है सात ताल। ये सभी की सभी उत्तराखंड की झील हैं। आप लोगों को ये याद रख लेना है, इसकी उत्तराखंड की झील है नैनी झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील और सात ताल झील। इसकी एक बस विशेषता ये है कि ये जो सात ताल नाम है, ये उत्तराखंड में 7 छोटे छोटे तालाब थे, तो उनको बनाकर एक बड़ी सी बड़ा नाम दे दिया गया सात ताल, तो उसको हमने झील का नाम दे दिया। तो इसे हम कहते हैं सात ताल झील के नाम से कहते हैं इसको। और ये जो रूपकुंड झील है, ये चलो ठीक है, ये भी मीठे पानी की, सभी ज़्यादातर ये मीठे पानी की झील है। हाँ, ये जो पैगोंग झील है ये हमारी खारे पानी की झील है। तो ये थी कुछ झीलें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।